बुखारी मुस्लिम की वाज़ेह अहादीस कहती हैं कि जब फ़र्ज़ नमाज खड़ी हो जाए तो फ़र्ज़ के अलावा कोई भी नमाज तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। जबकि हनफी अपने लोगों को कहते हैं कि बाकी सुन्नतों में तो ये हदीस फ़ॉलो करेंगे, लेकिन फ़जर की सुन्नतों में ये हदीस हम फ़ॉलो नहीं करेंगे। तो देखो, बुखारी मुस्लिम कुछ कहती है और हनफी अपने लोगों को हदीस की मुखालिफत सिखाते हैं। जो हदीस है हनफी मज़हब बिल्कुल उसका उलट होता है। ये प्रोपेगंडा हनफियों के खिलाफ किया जाता है। बहुत सारे भोले भाले बेचारे सिर्फ एक हदीस को देखकर बाकी सारे सहाबा के दलाइल और अहादीस को इग्नोर करके इमाम आज़म अबू हनीफा से बदजन हो जाते हैं। और इन उर्दू वाले उलमा जो कल बेचारे 4 उर्दू की किताबें पढ़ के इमाम आज़म अबू हनीफा पर एतराज़ करते हैं, उनसे मुतासिर होकर इमाम आज़म अबू हनीफा से बुग़्ज़ रखना शुरू कर देते हैं और हनफियत से बदजन हो जाते हैं। तो भाई, इतना जल्दी फैसला नहीं किया जाता। इमाम आज़म अबू हनीफा को ये कोई ज़ाती दुश्मनी माज़ल्ला नहीं थी कि सारी नमाजों में हम इस हदीस को फॉलो करेंगे, लेकिन फजर की सुन्नतों में खास हमने बुखारी मुस्लिम की हदीसों की मुखालिफत करनी है। इसमें इमाम आजम अबू हनीफा का क्या मफाद है कि वरना तो ये होता ना कि बाकी सारी नमाजों में हनफी इसका उलट करेंगे, लेकिन बाकी सारी नमाजों में हम ये फॉलो करते हैं कि बाकी सारी सुन्नतें छोड़ी जाएंगी जब फर्ज नमाज की इकामत कह दी गई। लेकिन हम अगर फजर की सुन्नतों का कह रहे हैं तो पहले हमारा मौक़िफ़ सुन लो, हमारे दलाइल सुन लो, उसके बाद फैसला करो कि वो जो प्रोपेगेंडा कर रहा है वो गलत बात कर रहा है या इमाम आजम अबू हनीफा गलत बात कर रहे हैं। तो इसमें देखें, ये हदीस पाक बिल्कुल सर आंखों पर है, हम इसको कबूल करते हैं। ताजदारे कायनात का फरमान है, उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है, हम इसको कबूल करते हैं। लेकिन फजर की नमाज का इस्तिस्ना क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, इसका अगला हिस्सा जो है वो सुननुल कुबरा बहकी शरीफ के अंदर है, जिसमें ताजदारे कायनात ने इरशाद फरमाया कि जब फर्ज नमाज खड़ी हो जाए तो इस फर्ज नमाज के अलावा और कोई नमाज जायज़ नहीं है सिवाय सुबह की 2 सुन्नतों के। वाज़े तौर पर बहकी शरीफ की हदीस में ताजदारे कायनात ने इन 2 सुन्नतों का इस्तिस्ना फरमाया है। इसी तरह देखें, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की 2 सुन्नतें दुनिया व माफिहा के खजानों से बेहतर है। इतनी इंपॉर्टेंट नमाज, इतनी ताकीद है कि ये दुनिया व माफिहा के खजानों से बेहतर हैं। इसी तरह तीसरी हदीस देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम फजर की 2 सुन्नतें ना छोड़ो अगरचे तुम्हें घोड़े रौंद डालें। तो अहनाफ और इमाम आजम अबू हनीफा का कैसा शानदार मजहब है कि अगर सलाम से पहले तुम्हें वाजिब जमात मिल सकती है तो इस हदीस पर भी अमल कर लो, घोड़े रौंदने वाली हदीस पर भी अमल कर लो, सुन्नतें भी पढ़ लो और जमात में शामिल होकर जमात भी हासिल कर लो। तो जो सुन्नतें पढ़ के इमाम को ज्वाइन करते हैं वो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हदीसों पर अमल करने वाले हैं। और जो अहनाफ पर एतराज करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनको हदीस का मुनकिर कहते हैं, हकीकत में वो इतनी सारी हदीसों को छोड़कर हदीस के आधे टुकड़े पर अमल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और एतराज करते हैं उन लोगों पे जो इस हदीस पर भी अमल करते हैं और बाकी दूसरी 3-4 हदीसों पर भी अमल करने वाले होते हैं। इसी तरह देखें, जो हनफियों पर एतराज करते हैं कि जमात खड़ी होगी और ये देखो हदीस के मुनकिर हैं, साइड में खड़े होकर 2 सुन्नतें पढ़ रहे हैं, उनको चाहिए कि फिर थोड़ा और हिम्मत करें और ये फतवा बड़े बड़े सहाबा पर भी लगाएं। हमें अहादीस के अंदर ये रिवायात मिलती हैं कि हजरत इब्ने मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा मस्जिद में दाखिल हुए, इमाम पहले से फजर की नमाज पढ़ाने के लिए शुरू हो चुका था। रिवायात में आता है कि आपने साइड में हटकर सुतून के सामने 2 रकत नमाज पढ़ी और उसके बाद इमाम को ज्वाइन किया है। इसी तरह हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा मस्जिद में दाखिल हुए, इमाम ने पहले से नमाज शुरू कर ली थी, आपने अलहदा से सुन्नतें पढ़ी और फिर इमाम को ज्वाइन किया है। इसी तरह इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ये रिवायत मिलती है कि आप भी एक दफ़ा मस्जिद में आए, इमाम पहले से नमाज शुरू कर चुका था, उनके जहन में ये सारी हदीसें थी कि फ़जर ना छोड़ो अगरचे घोड़े रौंद डालें, फ़जर ना छोड़ो क्योंकि ये दुनिया और आखिरत के ख़जानों से बेहतर है। और ये भी हदीस जहन में होगी सहाबा के कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फ़जर की सुन्नतों को अलग प्रोटोकॉल दिया है। तो इब्ने उमर भी अलहदा से नमाज पढ़ते हैं, इब्ने अब्बास भी और इब्ने मसूद भी, ये तीनों जलीलुल कदर सहाबा हैं और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। हम जो अलहदा से 2 रकत सुन्नतें पढ़ के फिर इमाम को ज्वाइन कर लेते हैं ना, हकीकत में हम सहाबा के मौक़िफ़ पर अमल करने वाले हैं। तो ये हदीस सर आंखों पर है, लेकिन इसका टुकड़ा सुनन बहकी में, बहकी शरीफ में मौजूद है। फजर की फजीलत और ताकीद मौजूद है और सहाबा का अमल भी हमारे सामने है कि जब नमाज खड़ी हो जाती थी सहाबा साइड में हट के 2 रकत सुन्नतें पढ़ा करते थे। हाँ, इसमें उलमा ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया कि जहां नमाज कायम हो रही हो वहां जाके सुन्नतें नहीं पढ़नी, बल्कि ऐसी साइड में हट के पढ़नी है कि जहां तक सफ़ें पहुंचने का गुमान भी ना हो। यानी फर्स्ट फ्लोर पर अगर नमाज हो रही है, आप सेकंड फ्लोर आपको यकीन है कि वो खाली रहेगा, वहां जाके सुन्नतें पढ़ लें। दूर हट के सुन्नतें पढ़ लें कि मौजूदा जमात की सफ़ों के टूटने का किसी भी तरह का अंदेशा ना हो। साइड में पढ़ के जल्दी से आके इमाम को ज्वाइन कर लें, जमात भी मिल जाएगी, फजर की सुन्नतें भी हो जाएंगी, सहाबा के कौल पर भी अमल हो जाएगा, बुखारी मुस्लिम की हदीस पर भी अमल हो जाएगा। बहुत शानदार तरीके से आप नमाज अदा करने में कामयाब हो जाएंगे। तो अहनाफ का जो मजहब है वो बाज़ औक़ात हदीस
کے ظاہر اگر ہم پڑھیں نا تو ہمیں لگتا ہے یار حنفی بالکل 180 ڈگری الٹا بات کر رہا ہے اور بخاری کچھ کہہ رہی ہے، لیکن تھوڑا ڈیپ ڈاؤن اسٹڈی کرتے ہیں نا، بخاری کے ساتھ ساتھ باقی 6 کتابیں بھی دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اور احادیث کی کتاب ہیں ان ساری کتابوں کو ذہن میں لاتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، یہ سارے صحابہ کے آثار بھی ذہن میں رکھیں گے، ساری احادیث بھی ذہن میں رکھیں گے، اور پھر جب امام اعظم کا موقف آپ سنیں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک حدیث کے تو خلاف نظر آتا ہے، لیکن اس موضوع سے متعلق 70 احادیث کا نچوڑ نکالے نا تو وہ ایک لائن نکلتی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں موقف عطا فرما دیا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک لائن پر عمل کرنا حقیقت میں 70 حدیثوں پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور کسی اردو والے عالم کی بخاری کا ترجمہ لے کر اس ایک حدیث پر عمل کرنا، بعض اوقات 69 حدیثوں کی مخالفت ہوتی ہے اور ایک حدیث پر عمل ہو رہا ہوتا ہے. مجتہد جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا تو صحابہ کی پوری زندگیوں کو اسٹڈی کر کے بات کر رہا ہوتا ہے، حدیثوں کے لاکھوں کے ذخیرے کو دیکھ کر بات کر رہا ہوتا ہے، ساری حدیثوں کے ساری باتیں اس کے پیش نظر ہوتی ہیں، پھر وہ شرائط کے ساتھ یہ باتیں کرتا ہے. اور جو نیم حکیم ہو اردو کا ترجمہ پڑھ کے اتنے بڑے بڑے علم کے سمندروں پر اعتراض کرے، ایسے بندے بیچارے پان والے ہیں، ان کو علم کی فیلڈ میں نہیں آنا چاہیے. اور جو ان کو اسلامی اسکالر سمجھ کے فالو کر رہے ہیں ان کی مثال بالکل ایسا ہی ہے کہ امریکہ کا کوئی کینسر کا سرجن ہو جو بہترین علاج کرتا ہو اور یہ بندہ کہے کہ میں نے اس سے علاج نہیں کروانا، ہمارے یہاں کورنگی میں ایک بہت اچھا حکیم ہے جو کینسر کا بڑا اچھا علاج کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ جو ایکسپرٹ ہے نا وہ غلط علاج کرتا ہے، میرے پاس بڑا اچھا علاج ہے. کوئی بے وقوف ہوگا جو اس نیم حکیم کے پاس جائے گا اور اس بڑے سرجن کو گالیاں دے گا. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان دین کے ماہرین کی باتوں کو فالو کریں، پان والوں کو اور یہ اردو کی کتابیں پڑھ پڑھ کے بڑے بڑے اکابرین کو چیلنج کرنے والوں کی بات فالو نہ کریں، یہ خود بھی تباہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی تباہ و برباد کریں گے.